Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और उसका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीन से क्वेश्चन देख सकते हो या अपने बुक से, टेक्स्ट बुक जो है उस पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हम दो लाइन्स डालते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन पे, तो इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा जो पहला हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे और मैंने उसमें बताया था कि इन दो लाइन्स को हम क्या कहते हैं, और इन दो लाइन्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट जो है उसका आंसर होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको पता ही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो दोनों को मिला के कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है यानी ये वाली, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो वर्टिकल लाइन जो है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये था पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कि आप बताएं इनको हम क्या कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। और ये भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको जो है क्लियर किया है कि जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं, जो ये पार्ट्स बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं। और बताइए स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं। शाबाश, आपने याद किया होगा, शाबाश, वेरी गुड। तो इनको हम जो है क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये था दूसरा पार्ट कि ये जो पार्ट्स बनते हैं इनके बीच में, उनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये भी हमने क्लियर किया है पहले ही लेक्चर के अंदर कि जहां पर ये दो लाइन्स मीट करते हैं, यानी इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ, शाबाश स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, शाबाश, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, और इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसी एक्सरसाइज जो है 4. चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, आप अपनी बुक आगे रखिए। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। See the figure and write the following. फिगर नीचे दी हुई है और उसे देखना है, उसे समझना है, और उसके बाद कुछ पार्ट्स का यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। तो फिगर मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बनाई है, आप देख सकते हो। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये वाली, वाई एक्सिस ये वाली, और उस पे कुछ पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए गए हैं। पॉइंट बी है, एच है, ई है, डी है, एल, एम, जी, सी, ये पॉइंट्स है यहाँ पर। अब जो पार्ट्स है वो हमें यहाँ पर आंसर करने हैं। जैसे पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम बी को चेक करते हैं।
तो ये यहां पर बी पॉइंट है, ये आप देख सकते हो बी पॉइंट यहां पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप चेक करो, तो पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट देखते हैं, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए, तो ऑर्डर में यहां चल रहा है हमें। अब यहां पर देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे ये पॉइंट बी है, ये देखिए ये पॉइंट यहां पर मैंने दिया है, तो ये पॉइंट बी है। अब देखिए आप नीचे चलिए पहले, क्योंकि पहले एक्स के लाइन पे चलना है, तो नीचे चलिए, तो ये -5 है यहाँ पर, क्योंकि नीचे जब आएंगे तो ये -5 आएगा। और उसके बाद यहां से y देखिए, y का क्या है, y का कोऑर्डिनेट 2, तो यहां पर पॉइंट b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक -5 जो x पर है, और y पर जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -5 और 2। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर बी पॉइंट है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ये बी पॉइंट है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट चेक करने हैं। तो यहां से आप नीचे जाइए, तो ये 5 -5 है, तो -5 लिखा। उसके बाद यहां से जाइए, y का देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखा। तो हम लिखते हैं यहां पर आंसर इसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी जो है वो -5 और 2 है। इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट था, इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स आपको चेक करने। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट सी है, यहां पर देखिए यहां पर पॉइंट सी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप चेक करोगे तो पहले एक्स का चेक करो, यहां से ऊपर जाओ तो 5, और फिर y का चेक करते हैं, तो यहां से जाते हैं -5, तो 5 और -5 कोऑर्डिनेट्स है किसके स्टूडेंट्स, सी के, 5 और -5। तो वही हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी जो है वो है 5, -5। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट आप देख सकते हो अपनी बुक से, सॉरी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 और -5 जो है वो कौन सा पॉइंट रेफर कर रहे हैं, -3 और -5। देखिए पहले हमें -3 देखना है एक्स एक्सिस पे, तो ये -3 है, यहां पर देख सकते हो आप -3, और उसके बाद y एक्सिस का -5, तो -3 ये है, -5 ये है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये -3 है, फिर नीचे चलते हैं, ये -5 है, तो -3 और -5 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये जो उसका पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट ई है। -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट्स है उसका पॉइंट जो है वो ई है, तो -3 और -5 जो है, -3 -5 कौन सा पॉइंट रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट ई। तो हम यहां पर इसका आंसर जो है वो लिखेंगे पॉइंट ई। इसके बाद फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब कह रहा है कि 2 और -4 कोऑर्डिनेट जो है वो कौन सा पॉइंट रेफर कर रहे हैं। अब देखिए 2, तो 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि ये प्लस है तो यहां से आएगा, तो ये 2 है, एक तो 2, दूसरा इसमें क्या देखना है, एक 2 देखना है और -4। अब ये 2 है और ये -4 है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 है एक्स एक्सिस पे और ये -4 है, 2 और -4, ये देखिए 2 और -4 कौन सा पॉइंट रेफर कर रहे हैं, 2 और -4 पॉइंट जी, तो पॉइंट जी रेफर कर रहे हैं 2 और -4, तो हम यहां पर इसका आंसर करेंगे पॉइंट जी। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो एब्सिसा पॉइंट डी का एब्सिसा लिखना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट डी है यहां, तो इसका एब्सिसा चाहिए, और एब्सिसा मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर जो है वो क्लियर किया था। एब्सिसा हम किसको कहते हैं, शाबाश, हाँ, एब्सिसा हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स का कोऑर्डिनेट हो। तो यहां पर पॉइंट डी का आपको एब्सिसा लिखना है, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, वाई का कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, खाली एब्सिसा लिखना है, एक्स का कोऑर्डिनेट। ये डी है तो चलिए नीचे, क्योंकि ये एक्स है, एक्स एक्सिस, तो ये डी है, चलिए नीचे, तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, 6, तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, 6। शाबाश, वही कह रहा था ये कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो हम लिखेंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी जो है वो 6 है। हाँ, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स। जिस तरीके से एब्सिसा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, इसी तरीके से वाई का होता है ऑर्डिनेट। तो हमें पॉइंट एच का ऑर्डिनेट चाहिए। पहले आप देखिए एच पॉइंट कहां है आपका, तो यहां पर हम एच पॉइंट, ये एच पॉइंट यहां पर है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो, ये एच पॉइंट है, तो इसका आपको ऑर्डिनेट चाहिए, एब्सिसा नहीं चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए। तो ऑर्डिनेट का मतलब जो वाई एक्सिस पे आए, तो ये पॉइंट एच है, यहां चलिए, अब यहां नहीं चलना है, यहां चलना है,
तो यहां पर देखिए y एक्सिस है ना, यहां पर ये पॉइंट h है, y एक्सिस है यहां पर, तो यहां पर देखिए -1 -2 -3, तो यहां पर -3, तो ये जो ऑर्डिनेट है h का वो क्या है -3, तो हम लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h जो है वो है -3। हाँ, देन सेवंथ पार्ट पे आते हैं हम। तो सेवंथ पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप पहले L देखिए, L कहां है, ये है L, तो L जो है वो इस y एक्सीस पे है और L यहां पर है, यहां पर, यानी y एक्सीस जो है उसका ऑर्डिनेट क्या है 5। और बताइए x का क्या होगा, शाबाश, मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर ये क्लियर किया था, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे आता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट, शाबाश वेरी गुड, 0 होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, तो L जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले 0 आएगा क्योंकि पहले x का आएगा, पहले 0 फिर y का 5, ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं ना हम यहां 0 और 5। यहां पर देखिए मैं फिर से एक बार समझाता हूं, L के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, तो L के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पॉइंट L है तो 5, तो y 5 है। अब ये पॉइंट y एक्सिस पे है और हमने सीखा है जब पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L 0,5। इसके बाद 8th पार्ट क्या है, 8th पार्ट कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, M के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट M इधर है ये, तो पॉइंट M किस लाइन पे है, x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे पॉइंट M है, और देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है उसका -3, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, शाबाश बताइए, y कोऑर्डिनेट, शाबाश वेरी गुड, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 y कोऑर्डिनेट होता है। इफ पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस देन द y ऑर्डिनेट इज 0। तो हम लिखते हैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, तो M के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 4.2। तो इस तरीके से ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और हम कोशिश करेंगे वो डाउट दूर करने की। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी दूसरी एक्सरसाइज, इसकी तीसरी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।